के बाद कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से वक्फ को लेकर जो खबर सामने आई है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रदेश भर में मौजूद वक्फ की 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति में 85 से 90% तक की प्रॉपर्टी पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। वक्फ संपत्तियों पर सबसे बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में भी कब्जे का खेल। 85 से 90% प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा। फर्जी रजिस्ट्री से बनाए गए कई मालिक। वक्फ पर जारी बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसा देखने को मिल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में 85 से 90% वक्फ प्रॉपर्टी पर फर्जी किराएदारों का अवैध कब्जा है। प्रदेश भर में लगभग 400 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री के जरिए मालिकाना हक हासिल करने का मामला सामने आया है। और अकेले रायपुर जिले में 78 संपत्तियों पर इस तरह के कब्जे की जानकारी मिली है, जिसमें कई पॉश इलाकों की करोड़ों की दुकानों पर भी कब्जा कर लिया गया है। नया वक्फ बिल आने से जो अतिक्रमणधारी है, जो कब्जाधारी है और जो समाज के कुछ प्रमुख लोग ने जो करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़प रखे थे, उनके ऊपर एक टोटल 78 नोटिस दिया गया है, जिसमें 40 तो है मालवीय रोड हलवाई लाइन की। तो उनको कुछ फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और कुछ गाइडलाइन के हिसाब से किराया नहीं है 200-500 रुपये। तो हम उनको बेदखल नहीं करना है, जो शासकीय गाइडलाइन है, कलेक्टर दर का वहाँ रेट है, उसके हिसाब से किराया दे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस बात की जानकारी देते हुए अब कलेक्टर को पत्र लिखकर सभी 400 संपत्तियों से अवैध रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की है। वहीं सलीम राज के खत लिखने और अवैध रजिस्ट्री वाले बयान पर प्रदेश के मौलानाओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए। अभी तक जब वक्फ बोर्ड में नोटिस दर्ज है तो उन्होंने नोटिस क्यों जारी की, और नहीं दर्ज थे तब दर्ज क्यों कर रहे, इस बारे में कोई उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। सही मायने में जानना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में जो चीज़ दर्ज हो चुकी है, अब उसके बारे में नोटिस जारी करा। आज 75 साल वक्फ बोर्ड को हो गया। यहाँ से 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले कोई चीज़ दर्ज की गई थी, और 25 साल के बाद अब उसके बारे में सवाल उठाना, ये वक्फिया ज़्यादा है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसका वक्फनामा सही कि नहीं, ये बात समझ से परे है। छत्तीसगढ़ में अवैध रजिस्ट्री को लेकर वक्फ बोर्ड एक्शन में है, तो इस मसले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए, राज्य निर्माण के बाद 15 साल तक भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार में थी, और उस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भाजपा के नेता ही रहे हैं, और उसी दौरान वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पर कब्जा किया गया, उसी दौरान रजिस्ट्री करवाई गई। तो ये सारे जो गड़बड़ियाँ और घोटाला हुई है, ये भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है। और आज अगर वक्फ बोर्ड रजिस्ट्री हटाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। 5 वर्षों तक वे भी सरकार में रहे, 5 वर्षों तक उनके नज़रों से कैसे बचा रहा, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से इस विषय में निर्णय लिया गया है, कागजी कार्रवाई की गई है, नोटिस दी गई है, तो वक्फ कानून के दायरे में जो अधिकार आयोग को प्राप्त है, उसके तहत ही ये कार्रवाई हो रही है, और गलत करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अलग अलग जिलों में मौजूद मुतवल्लियों को अपने इलाके में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और उसकी आय व्यय का पूरा ब्यौरा भेजना है, जिसके चलते वक्फ प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों की जांच कर उन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वक्फ कानून को लेकर बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। दरअसल नए वक्फ कानून के लागू होते ही छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने अवैध संपत्तियों को लेकर अपनी जांच तेज कर दी है। जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का एक्शन तेज हो गया है। तो केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद कई खुलासे भी सामने आए हैं। दरअसल प्रदेश भर में 400 वक्फ संपत्तियों पर फर्जी रजिस्ट्री की गई है। अकेले रायपुर में 78 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है और फर्जी किराएदारों ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करा ली है। इतना ही नहीं, 78 वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को नोटिस दे दिया गया है। पौष इलाकों की करोड़ों की दुकानों पर भी छत्तीसगढ़ में, खासतौर से रायपुर में, कब्जा हो चुका है। तो दरअसल ये स्थिति ऐसी है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4,000 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनमें से 80 से 90% वक्फ की संपत्तियों पर लगभग कब्जा हो चुका है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। युगल, हैरान करता है कि 80 से 90% पर अगर अवैध कब्जा है तो अभी तक वक्फ बोर्ड नाकाफी था, उसमें जो प्रावधान थे वो कहीं ना कहीं गलत थे और भ्रष्टाचार चरम पर अगर हम कहें ये स्थिति थी। अब नए वक्फ कानून के तहत इससे निपटा जा सकेगा? क्या कहते हैं लोग, अगर लोगों से भी बात हो सके तो? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत, रायपुर में 78 ऐसी संपत्तियां हैं जिसका खुलासा हुआ है। अवैध तरीके से उसमें कब्जा है या तो रजिस्ट्री की गई है। पूरे प्रदेश भर में ये जो 400 जमीनों को चिन्हांकित किया गया है, उसके बेदखली के लिए कहें या फिर रजिस्ट्री निरस्तीकरण के लिए पत्र लिखा गया है। हमारे बीच तमाम लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, हम सीधा उन्हीं से ही बात करते हैं कि अब जो फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है वक्फ की जमीन पर, उसे बेदखली के लिए पत्र लिखा गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, क्या समझते हैं इसको लेकर? पहले तो सभी को, देशवासियों को और सभी को जय सीताराम। अभी जो वक्फ बोर्ड का जो अभी चल रहा है, बिल पास हुआ है, इसके माध्यम से गरीब मुसलमानों का भी भला होगा और जितनी भी सरकारी संपत्तियां जिस पे कब्जा हुआ है वो कब्जा मुक्त होना चाहिए, पहली बात। और जिन संपत्तियों में जो और भी संपत्तियां हैं जो वक्फ के पास, उनमें गरीब मुसलमानों के लिए जितनी हो सके उनकी सहायता के लिए जो भी कार्य होना है वो होना चाहिए। और बेदखली के लिए जो रहा सवाल, 400 नहीं और भी बहुत सारी होंगी, अभी तो 400 सामने आई हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको अब हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से उसकी जांच कराए और जो भी है, जो भी आता है जिसमें भी अगर मान लो सरकारी संपत्ति है उसको बिल्कुल अधिग्रहित करें। जी बिल्कुल, देखिए कलेक्टर को डॉक्टर सलीम राज है जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? जी अभी छत्तीसगढ़ में कम से कम 400 सरकारी ज़मीन ऐसे है जिसमें वक्फ बोर्ड ने पूरी तरह से कब्जा करके रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो हिसाब किताब जो पहले था उसमें पता चलता था कि वक्फ बोर्ड चलाने वाले जो कुछ चुनिंदा लोग थे वो किसी के भी ज़मीन को हड़प लेते थे। मान लो ये मंदिर है, अगर वक्फ बोर्ड बोलती कि ये मंदिर हमारा हो गया है तो उनके नाम से हो जाता था। तो पहले मंदिर के नए कानून को किस रूप में देख रहे हैं? नए कानून में पारदर्शिता आएगी, इसमें जितने भी काम अब होंगे वो कानूनी तरीके से होंगे और सरकार उसकी देखरेख पूरी करेगी। इसमें आने वाले समय में जितनी भी चीज़ें ज़मीन, मतलब अगर इसका कागज है उसकी भी जांच होगी, जिसका कागज नहीं है उसकी भी जांच होगी। क्या कहेंगे इसको लेकर के, नए कानून को लेकर? बिल्कुल, लोगों को आशा है, एक्सपेक्टेशन है कि जो 400 संपत्तियां हैं उनका, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं एक पक्ष के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए, कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए खड़े होने के लिए, बुजदिली छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं लोग उनके इस बयान पर? जी बिल्कुल, हम चर्चा करेंगे। आप वक्फ कानून को लेकर के क्या समझते हैं? जो कानून हमारे लिए बनाया गया है वह सभी के लिए सम्मानित है और अगर कानून अगर बोल रहा है कि अगर ये सरकारी है तो सरकारी होनी चाहिए। ये अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर इस तरह की बात उन्होंने कही, इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, कोई भी संविधान सारे लोगों को मानना चाहिए और जो बिल पास हुआ है संविधान के तहत पास हुआ है और सभी राज्यों को, सभी लोगों को इस संविधान का पालन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, कोई भी काम करना संविधान के दायरे में करिए ना, कौन मना किया आपको?
ये जिस तरह से अभी बातें आ रही हैं जमीन को लेकर के 400 पूरे चिन्हांकित किए गए हैं, तो क्या लगता है इसमें धैर्य बनाने की ज़रूरत है या फिर और न्यायालय का भी वो शरण ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो जो नियम था वो ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता था। पूरा जो मतलब जो भी काम होता था कानूनी दांव-पेच, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के हिसाब से चलता था। तो किसी भी इंसान को वहाँ पर जाने के बाद उनको न्याय नहीं मिलता था। अभी जो नया नियम है उसके हिसाब से कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकता है और न्याय मांग सकता है। जी, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको लेकर के पूरा? नहीं, अभी जो कानून आया है वो बहुत अच्छा है और कहने का मतलब है वक्फ बोर्ड जो थोड़ा सा उसमें जो कानूनी पेचकश थे वो बहुत गलत थे कि अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी भी ज़मीन को लेकर अपना दावा ठोक दे तो किसी भी एक साधारण इंसान के लिए वो बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। लेकिन अब जो कानून आया है इसमें हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और बातों को अपनी रख सकते हैं। नहीं तो पहले ये कानून सिर्फ एक ही जगह पे होता था जहाँ पे सभी एक ही समुदाय के लोग रहते थे, तो बहुत परेशान वाला पहाड़ काम था जो आम इंसान के परे हैं वो। ये बिल्कुल पूरी देखिए प्रशांत, जो लोग इसके शिकार हुए हैं वो लोग भी इसको समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड का जो कानून था वो बिल्कुल पृथक था, अलग था, लेकिन अब नए जब कानून बने हैं तो उसको लेकर के लोगों के लिए अब आशाएं भी जगी हैं इस नए वक्फ कानून से, और ये आशा भी है कि जो फर्जी कब्जा, अवैध कब्जा है उससे कम उसे हटाया जा सकेगा नए वक्फ कानून के बाद। शुक्रिया युगल आपका पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद।